नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर बोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि श्रीमान जी, हमारे जो मकान है, जो घर हैं, उसके ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर के बीच में शौचालय बना हुआ है, तो इससे हमारे घर के अंदर क्या क्या परेशानियां आ सकती है। कृपया हम लोगों का मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों, अगर जिस घर के ईशान कोण में यानी उत्तर और पूर्व के बीच का जो डायरेक्शन है, उस दिशा के अंदर यदि जिस घर के अंदर शौचालय बना हुआ है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। क्योंकि ये उत्तर पूर्वी जो दिशा है, जो ईशान कोण वाली दिशा है, वो देवताओं की दिशा मानी गई है। वो हमारे देवी देवताओं की दिशा होती है, और इस दिशा को दोस्तों अशुद्ध करना या इस दिशा में दोषपूर्ण रहना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यदि घर के उत्तर और ईशान के बीच में यदि शौचालय बना हुआ है, तो उस घर में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। महिलाओं को वास्तु के अनुसार बहुत ज़्यादा समस्या होती हैं। महिलाओं के लिए दोस्तों वंश वृद्धि में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अच्छी संतान उनको प्राप्त नहीं होती हैं, और दोस्तों साथ ही महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, और जो परिवार के सदस्य हैं, उन सदस्यों के बीच हर समय तनाव बना रहता है। यदि किसी के घर के अंदर ईशान कोण में शौचालय हैं, दोस्तों ईशान कोण के अंदर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण ये जल का कोण होता है, और जल के कोण में जल संबंधित ही वहाँ चीज़ें रखी जाती हैं। उस दिशा को बिल्कुल साफ रखा जाता है। यदि उस दिशा को दूषित करते हैं तो हमारा घर पूरा का पूरा दूषित हो जाता है, और उसके अंदर जो सदस्य रहते हैं उनका मन भी दूषित हो जाता है, उनकी भावनाएं भी दूषित हो जाती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो हमारे घर के ईशान कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए। अगर है तो वहाँ पर वास्तु उपाय आपको जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी घर का दक्षिण दिशा है, दक्षिण पूरब जो भाग है घर का, उस भाग को यदि हमने किसी भी प्रकार का वहाँ निर्माण नहीं किया है, वहाँ किसी भी प्रकार के हमने मकान या कमरे या रूम इत्यादि नहीं बनाए हैं, वहाँ बेडरूम हमने नहीं बनाया है, और यदि हमने अपने घर के ईशान कोण जैसे पूरब और उत्तर के बीच का जो दिशा है, उस दिशा के अंदर हमने बहुत सारे कमरों का निर्माण किया है, उस जगह को हमने खाली नहीं छोड़ा है, तो दोस्तों ऐसे घर में भी महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को दिक्कत होती है। दोस्तों ऐसे घर के अंदर हमेशा ही आर्थिक तंगी तो रहती है, साथ में दोस्तों भारी खर्च भी होते हैं, अनावश्यक खर्च होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, फिर भी खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस घर में बीमारियां भी हो सकती है वास्तु के हिसाब से। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल खाली रहना चाहिए, और साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है उसमें आपको निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, यदि घर के दक्षिण दिशा में बोरिंग होती है, ट्यूबवेल होता है या हेड पंप होता है, तो घर की महिलाओं को स्वास्थ्य खराब रहता है, और अनचाहे खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे घर के दक्षिण या नेतृत्व कोण यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में या दक्षिण दिशा में पानी की बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हमें बाल्टी भी पानी की भर करके नहीं रखना चाहिए। हमें हमारे घर के अंदर बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप जो पानी के स्रोत हैं वो हमेशा ही ईशान कोण या उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा के अंदर हम रखते हैं। तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वास्तु के हिसाब से व्यवस्था होगी हमारे घर के अंदर। दोस्तों, अगर मेरी आज की जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।